उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र भट्ट को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तो हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं शरण मेहरा जी। आइए उनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, प्रदेश में महेंद्र भट्ट और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर काफ़ी सियासत गरमाई हुई है। अभी कुछ दिनों पहले प्रेमचंद अग्रवाल के लिए बड़ी जुलूस निकाले गए और वहीं महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाया गया। उस पर क्या? देखिए, दोनों अलग अलग प्रश्न है। पहले तो प्रेमचंद अग्रवाल का इतिहास ही ऐसा है, आदत से मजबूर है मुझे लगता है। पहले आपको याद होगा, आपने बेटे की नौकरी लगा दी, प्रेस ने और विपक्ष ने विरोध किया तो त्यागपत्र दिला दिया। उसके बाद एक नेगी को पीट लिया रास्ते में राह चलते। उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने निकाय चुनाव के बाद पहाड़ियों को गाली दी ऋषिकेश में। उसके बाद खुद उन्होंने विधानसभा में साले पहाड़ी करके संबोधित कर दिया। तो ये उनकी फितरत है, उनकी जो अंदर जो दिल में उनके है वो बात निकल के सामने आई। उद्वेलना थी, लोग विरोध कर रहे थे और ये विरोध चरम पे था। कांग्रेस ने भी हर जिला और ब्लॉक स्तर पे पुतला दहन किए, जुलूस निकाले, रात को मार्च निकाले, अखबारों में प्रेस मीडिया से रूबरू हुए और वैसी अन्य संगठनों ने भी प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध किया। और जब गैरसैंण में एक संयुक्त अभियान चला जिसमें मेरे रानीखेत के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गए, चौखुटिया गिवाड़ से भी हमारे लोग गए, दौराहाट से भी थे, अन्य जगहों से भी लोग आए और एक बड़ा आंदोलन हो, तो उसके लिए महेंद्र भट्ट ने जरूर सोची समझी रणनीति के तहत सड़क छाप कह दिया। तो ये एक चालाकी भरा कदम था, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल को हटाए जाने के लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे थे। उससे ध्यान भटकाने के लिए महेंद्र भट्ट ने एक नई चाल चली और उन्होंने सड़क छापा। हालांकि देखा जाए तो ना तो महेंद्र भट्ट का इतिहास ठीक है, ना इनका ठीक है। महेंद्र भट्ट जी खुद अपनी जो विधानसभा है जोशीमठ, उसकी बर्बादी के मुख्य रूप में मैं उनको देखता हूँ। जब शुरुआत हुई थी जोशीमठ की बर्बादी की, ये शांत रहे। इन्होंने ना कोई विधानसभा में प्रश्न उठाया, ना कोई अपनी सरकार रहते हुए उसको ठीक करने के लिए कोई कदम उठाने की कोशिश की। दूसरा, करंट से लोग मरे, उसमें उनका वही था, कभी गौमूत्र कभी गोबर को लेकर कुछ अटपटे बयान देते हुए ये देखे गए। तो ऐसे व्यक्ति ने कोरोना में भी कई ऐसे बयान दिए जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान, जिनको मैं कहना चाहूँगा। एक तरफ प्रधानमंत्री थाली और शंख बजवा रहे थे, थाली पिटवा रहे थे, और यहाँ ये गोबर खिलवा रहे थे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे इनकी कोई छवि वो नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पहाड़ का आदमी, उत्तराखंड का आदमी उत्तराखंडियत के संग खिलवाड़ करने वालों को माफ़ नहीं करेगा। कांग्रेस उसको अभी शांत के मूड में नहीं है। हम प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, लगातार मांग रहे हैं, इस बात को बढ़ाएंगे। और महेंद्र भट्ट ने जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो उनकी सोच को परिलक्षित करता है और बीजेपी के लोग किस तरीके से उत्तराखंड के लोगों को देखते हैं, ये इस बात की एक वानगी है। रही बात महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाने की, तो उसका हम विरोध करते हैं कि उत्तराखंड एक शांत राज्य है, देवभूमि है, यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है। आप आंदोलन करिए, पुतला दहन कीजिए, मार्च निकालिए, मशाल जुलूस निकालिए, धरने प्रदर्शन कीजिए, आप पब्लिक से मिलकर उनके खिलाफ बात कीजिए। लेकिन नक्सलवाद क्षेत्रों में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, उस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए। ये एक शांत प्रिय राज्य है। विरोध करें, लेकिन किसी के ऐसा ना करें कि किसी के परिवार डरने लगे, किसी के बच्चे डरने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, बात की जाए अभी यूपी में अखिलेश यादव के द्वारा एक केदारेश्वर मंदिर बनाया जा रहा है, उसमें भी सियासत गरमाई हुई है। देखिए, किसी भी सनातन धर्म के व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो मंदिर बनाए, और अखिलेश यादव जो मंदिर बना रहे हैं उसका नाम उन्होंने केदारेश्वर रखा है। उन्होंने केदारनाथ मंदिर या केदारनाथ धाम ट्रस्ट नहीं रखा है, जिस तरीके से दिल्ली बुराड़ी में हो रहा था। और हम इस पर बिल्कुल, और महेंद्र भट्ट का मैं बयान सुन रहा था, अजय टमटा का, मैं दोनों के बयानों की निंदा करता हूँ। जिनकी सरकार में केदारनाथ के सोने की चोरी को लेकर इतना बड़ा आरोप लगा और जांच जो सरकार ना बैठा रही हो, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही हो, जो सरकार के रहते हुए केदारनाथ में जो माँ की जो गुफा थी उसका नाम बदला गया हो कृष्णा माई की गुफा का, उन लोगों को इतना बोलने का साहस कैसे हो रहा मैं समझ नहीं आया। भोले बाबा का, भगवान शिव का अपमान जिस तरीके से केदारनाथ में बीजेपी ने किया है, वैसा अपमान शायद ही किसी ने किया। पहले QR कोड लगा दिया, उसका पैसा वो आज तक वापस नहीं आया। शिला गई, उसका आज तक पता नहीं। और सोने की जो चोरी हुई थी उसके बारे में मंत्री जी ने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर रिपोर्ट पढ़ के मीडिया को बताएंगे, लेकिन आज 1 महीने छोड़िए, आज 4 महीने हो गए उस मीडिया प्रेस को।
लेकिन वो अभी तक सतपाल महाराज ने उसमें कोई एक बयान नहीं दिया, क्या रिपोर्ट आई, क्या जांच में निकला। तो जनता जानना चाहती है जो उनके द्वारा चढ़ाया गया पैसा है या बाबा के दरबार में जो चीज़ चढ़ाया जा रहा है वो कितना है, क्या है, उसकी जानकारी अगर मांग रहे हैं तो देने मार्च क्या है। लेकिन बीजेपी जो भगवान का नाम केवल वोटिंग अपने पक्ष में करने के लिए कराती है, वो उसका वास्तव में भगवान से और ईश्वर से लेना देना कुछ नहीं है। और उसी तरीके की कई चीज़ें जो आने वाला भविष्य खोल के बताएगा, क्या राम मंदिर में हुआ, क्या निर्माण पूरा हो गया था, मूर्ति स्थापना का समय ठीक था या नहीं था, या जो हमारे जो आर्कियोलॉजी जिनके अंदर में है जो बनाते हैं उन लोगों के हिसाब से ठीक था, धर्म गुरु के हिसाब से ठीक था। शंकराचार्य लोगों ने उसको उचित नहीं ठहराया उस समय को, क्योंकि राम जी का आने में रामनवमी मनाई जाती है, वो 1 महीने बाद रामनवमी थी, उसका भी इंतज़ार नहीं किया गया। तो चुनाव को देखकर जो पार्टी हर कदम उठाती है वो दूसरे के मंदिरों पर या दूसरों के द्वारा किए गए कृत्यों पर उंगली उठाइए, ठीक नहीं। सर, आप रानीखेत से विधायक भी रह चुके हैं। अभी रानीखेत के जो विधायक हैं डॉक्टर प्रमोद नैनवाल विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी ताबड़तोड़ विकास कार्य मैंने किए हैं, उस पर वो कोई काम ऐसा तो बताए जो उनके कार्यकाल में स्वीकृत हो। जितने सड़कों के उद्घाटन कर रहे हैं वो सब मेरे कार्यकाल के हैं। और याद होगा मैंने एक 50 लाख रुपए का एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, वो काफ़ी टाइम से बंद है, उसको खुला नहीं पा रहे हैं। मैं देख रहा था स्टेडियम को लेकर बातचीत हो रही, स्टेडियम कैबिनेट से पास है, स्टेडियम की ज़मीन में फॉरेस्ट से क्लियरेंस की मांग है, वो उसको कराए ना। वो कभी भूमि चयन की बात करें, जब भूमि ऑलरेडी चयनित है, भूमि मार्क्ड है कि इस भूमि में बनना है। अगर हम एनसीसी में बनाते फिर फ़ायदा क्या, फिर वो फौज के अंडर में रहेगी, इसीलिए हम फौज की भूमि से बाहर उसको बना रहे थे गेंगारी खाल में। उस ज़मीन को पास करवाएं, उसको पर्यावरण से और फॉरेस्ट से उसकी क्लियरेंस कराएं। सरकार उनकी है और मैं तो चाहूँगा कि वो बढ़ चढ़कर मुख्यमंत्री से क्षेत्र का विकास करें। जो मुझसे सहयोग बन पड़ेगा मैं भी उनको सहयोग करूँगा, मैं भी उनके संग ताकत के रूप में उभर के काम करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ नए कामों की आवश्यकता है। रानीखेत पिछड़ रहा है, रानीखेत गिर रहा है, उसको संभालने की ज़रूरत है। अस्पताल की दुर्दशा हो गई, रानीखेत गोविंद सिंह बेहरा नागरिक चिकित्सालय की दुर्दशा हो गई विख्या सैन के अस्पताल की। तो इन सब चीज़ों पे उनको मुखर होना चाहिए। मैं एक भाई के रूप में उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो हवा में चढ़ाते हैं। और विधायक जी अच्छा काम करें, कोशिश करें, मेरा भी सहयोग रहेगा, हम सब उनको साथ देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।